Hello everyone. We'll continue with our chapter in this session. It was the constitutional design. It is chapter 2 of civics NCERT class 9. In our last session of this chapter we have completed that the importance of constitution and by taking the example of South Africa. Okay? That why we need a constitution in a democratic country. Okay? And how constitution helps in taking all the peoples together and building the trust in the people to live together. Okay, now in this chapter we will study how Indian constitution was made and what are the important values of Indian constitution. Okay, so let us start with the topic of this chapter, constitutional design, that is making of Indian constitution. सबसे पहले ये समझते हैं कि द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट अ इजी टास्क, बिकॉज इंडिया ने रिलीजियस बेसिस पे एक पार्टीशन झेला था. मींस इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, ठीक है. और उसका बेस क्या था? दैट वाज द रिलीजन. मींस लोगों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं हो रहा था, है ना. रिलीजन के बेसिस पे लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे थे. तो और ये इंडिया की जो फ्रीडम थी इन द ईयर 1947, उसके पहले से ही जो रिलीजन के बेसिस पे जो ये पार्टीशन हुआ था, ये बहुत पहले से ये लड़ाई स्टार्ट हो गई थी. ओके, इंडिया वाज फाइटिंग ऑन 2 बेसिस, ऑन, है ना. एक पार्टीशन की लड़ाई चल रही थी. दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, ओके, फॉर अ सेपरेट कंट्री on religious basis, and they were fighting for against Britishers as a to get a free country. Okay, so it was not easy, but the constitution makers of the country did it. Okay, जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था, उसका मकसद केवल इंडिया को फ्री कराना नहीं था कि हम इंडिया को अंग्रेजों के चुंगल से बाहर निकालना, ब्रिटिशर्स से आजाद करा लें, बट उनके दिमाग में हमेशा से एक टारगेट था, शुरू से ही, सिंस व्हेन द फ्रीडम स्ट्रगल वाज स्टार्टेड, कि इंडिया को एक बेटर फ्यूचर देना है. ओके, कि फ्रीडम के बाद में इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा, है ना. और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? एक प्रॉपर और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो इंडिया ने बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो अलग अलग कंट्री से उठाए हैं. ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज, ब्रिटिशर्स से बहुत कुछ सीखने को भी मिला. ओके, लाइक कि कंट्री को रन कैसे करना है. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, या जो हमारे लीडर्स थे हु वर द फ्रीडम फाइटर्स, है ना, उनको ये चीज सीखने को मिली थी कि किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे कंट्री के लिए, किस तरीके से पूरा कंट्री रन किया जाता है. दे लर्न ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. ओके, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट, है ना, एंड लाइक कैग, है ना, ये सारे किस तरीके से रन करेंगे और किस तरीके से पूरे कंट्री में सबका ख्याल रखा जाएगा. ये जो लेजिस्लेशन वाली चीज थी, ये ब्रिटिशर्स से सीखने को मिली थी, क्योंकि इनका ब्रिटिशर्स के अंडर में वो सारे लोग काम कर रहे थे. ओके, इंडिया ने बहुत सारे जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो दूसरे देशों से अडॉप्ट किए हैं, दूसरे देशों से लिए हैं. लाइक राइट टू प्रोटेस्ट. मींस अगर आपको गवर्नमेंट की कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, तो आप प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट की उस पॉलिसी या उस चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं. ये इंडिया ने कहां से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से. ओके, सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अलग अलग देशों से ली हैं. ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज स्टार्टेड इन मेकिंग. ओके, कैसे बनना स्टार्ट हुआ था. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी कि किस तरीके से बना था एंड हु आर द पीपल जिन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. ओके, वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो इलेक्टेड लोग थे जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, जो इलेक्टेड लोग थे जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन लोगों ने
पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना के कब रेडी कर लिया था? व्हेन दे एडॉप्टेड इट इन ऑन 26 नवंबर 1949, मींस अप्रोक्स आफ्टर 2 years ऑफ द फ्रीडम। ठीक है, और जो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था बन के रेडी होने के, कि जब डिसाइड हो गया कि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका, अब इसी को रखना है, अब हम अपने हिसाब से चलेंगे, तो इफेक्ट में कब आया था? बन के रेडी होने के बाद के 2 महीने बाद में। ओके, ऑन द इन ऑन 26 जनवरी इन 1950, जिसको जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ओके ओके, यू कैन सी अलग अलग कमिटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। यू कैन सी द पीपल, देयर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, देयर इज राजेंद्र प्रसाद, देयर इज जवाहरलाल नेहरू, देयर इज भीमराव अंबेडकर। मींस सबको अलग अलग काम दिया गया था कि आपको इस फील्ड में काम करना है, आपको इस फील्ड में काम करना है। ओके, एंड ही वाज द मेन आर्किटेक्ट, he is Dr. Bhimrao Ambedkar. He was the chairman of drafting committee. He was the main architect of Indian Constitution. Okay, so कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का बनाया गया था उसको किन चीजों को ध्यान में रखा गया था? मींस जो भी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो भी बहुत सारी चीजें हो रही थी, या पुरानी और भी चीजें हुई थी, जैसे अंग्रेज किस तरीके से हमारे देश में घुसा है, किस तरीके से उन लोगों ने कब्जा कर लिया। ओके, इन सब चीजों को ध्यान में रख के, है ना, ताकि आगे भी किस तरीके से ना हो पाए, तो इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन बना गया। और फ्यूचर इंडिया का कहां हमें ले जाना है, ओके, इंडिया का फ्यूचर क्या होगा, ओके, इन सब चीजों को दिमाग में रख के, ध्यान में रख के बनाया गया था। ओके, दे वर द वेरी एलीट पीपल। ओके, अब आप लोग आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उस समय तो इलेक्शंस होते नहीं थे, एंड क्या बेसिस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुनने का? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ओके, सो उनका इलेक्शन किस तरीके से हुआ था? दे वर इलेक्टेड, बट हाउ दे वर इलेक्टेड? ओके, सो देयर वाज इंडिया तो एक अलग अलग प्रोविंसेस में बटा हुआ था, तो उन प्रोविंसेस के जो लेजिस्लेचर्स थे, मींस हु वर द लीडर्स ऑफ द प्रोविंसेस, जो पूरे प्रोविंस को रन कर रहे थे, उन लोगों की वोटिंग के थ्रू, लाइक देयर वाज बॉम्बे प्रोविंस, देयर वाज मद्रास प्रोविंस, देयर वाज कोलकाता कलकत्ता प्रोविंस, है ना। सो इन सब प्रोविंसेस के जो अलग अलग जो लीडर्स थे, उन लोगों ने कुछ लोगों को चुना था। ओके, एंड दे फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और वो कौन लोग थे? वो इंडिया के अलग अलग पार्ट से आए हुए लोग थे। मींस समवन वाज फ्रॉम जम्मू कश्मीर, समवन वाज फ्रॉम मे बी फ्रॉम द साउथ इंडिया, समवन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। मींस इंडिया को उन जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, उनको इंडिया के हर कोने के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज थी, और वो सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे। ओके, वो सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे, मींस दे वर हैविंग द ग्रेट नॉलेज इन देयर फील्ड्स। लाइक you can see this is the whole pick, this is the whole pick of constituent assembly, who is the members of the constituent assembly. Okay, you can see this, he is Maulana Abul Kalam Azad. He was the first education minister of India. Okay, the making of all IITs, AIIMS, everything goes to him. Okay, and you can see the main architect of Indian Constitution, he was the great lawyer Dr. Bhimrao Ambedkar. So you can see the first prime minister of India in this pic. Okay, first he was great educationist, Dr. Rajendra Prasad is here, the first, है ना। so बहुत highly elite लोग थे इस elected जो constituent assembly थी, उन लोगों ने ये constitution बनाया है। Okay, now we come to the very interesting point. जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने जो पहला ड्राफ्ट जो बनाया था, ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होगा, इस तरीके का होना चाहिए, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था। ओके, और जो भी पूरा डिस्कशन था उसको इतना ट्रांसपेरेंट रखा गया था कि वो पूरा सब रिकॉर्ड करा गया कि किस चीज पे क्या क्या चीज, क्या बात हो रही है, और इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों रखा गया है। ओके, और अगर कोई चीज रखी गई उसको क्यों हटाया गया है। ओके, you will not believe that first draft of Indian Constitution gone through more than 1000 changes. Okay, और इस डिस्कशन के बाद में
there were more than 1,000 changes. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स टुक प्लेस. तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है. ओके, नाउ विल स्टडी द वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ इट इज मेकिंग all the people of India live together and trust each other. So इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में एक प्रियम्बल है. व्हाट इज प्रियम्बल? इट इज लाइक अ समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, वी कैन से द summary of Indian constitution. Okay, means it is a highlight to show that what Indian constitution is having. Okay, this is the preamble of Indian constitution, you can see it. Okay, और उसके अंदर क्या क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर द होल प्रियम्बल. उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूरे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की मेन वैल्यूज दिखाती हैं, हम वो केवल डिस्कस करेंगे. व्हाट डज द प्रियम्बल से? इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, मींस इंडिया अपने रूल्स रेगुलेशन सारे डिसीजंस खुद लेगा. देयर विल बी नो एक्सटर्नल पावर टू डिसाइड इट्स फेट. ओके, व्हाट इज डज द इट इज इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, मींस इंडिया में जो भी गवर्नमेंट होगी इट विल टेक केयर ऑल इट्स सिटीजंस, है ना, सबका, चाहे एजुकेशन के वाइज हो चाहे वेल्थ के वाइज हो, सबका बराबर ख्याल रखेगी. ओके, इट इज अ सेक्युलर कंट्री, देयर विल बी नो पर्टिकुलर रिलीजन ऑफ द स्टेट, एनीवन कैन फॉलो एनी रिलीजन. ओके, इट इज अ डेमोक्रेटिक country, means people will have the voting rights. Okay, it is a republic country, means the leaders will be elected. Okay, there will be the equality for the citizens, means हर कोई भी इंडिया का सबसे गरीब इंसान हो, सबसे अमीर हो, whoever it is, whatever it is, सबको एक बराबर नजरिए से देखा जाएगा, सबको सबके साथ में एक बराबर व्यवहार किया जाएगा. एंड लिबर्टी ऑफ इट्स सिटीजंस. ओके, व्हाट डज लिबर्टी मींस सबको एक फ्रीडम मिलेगी कि आप कुछ भी, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं. ओके, कि इन चीजों पे कोई बाउंडेशन नहीं होगा. ओके, सो इन सब चीजों की वैल्यू इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है लोगों के लिए. ओके, मेन एम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का क्या था, या कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम क्या है, कि इंडिया की और इंडिया के सिटीजन्स की वैल्यू, ओके, और उनकी गरिमा को कभी ना खोने देना. ओके, नाउ वी कम टू द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, द आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, दैट इज जो कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे बनाया गया था, इट वाज अराउंड 70 इयर्स बिफोर, है ना. बट आज बहुत सारी चीजें उस चेंज हो गई हैं, है ना. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, देयर वाज इट वाज इन देयर माइंड की इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें चेंज होंगी. सी लुक हाउ फ्यूचरिस्टिक दे वर, कि उन लोगों ने एक प्रावधान रखा था कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कि आने वाली फ्यूचर के जनरेशंस के अकॉर्डिंग आप कॉन्स्टिट्यूशन को अगर जरूरत पड़ने पर आप चेंज भी कर सकते हैं. ओके, ठीक है, प्रेजेंट नीड के हिसाब से. बट दैट इज कॉल्ड changing the constitution, that is called constitution amendment, but it is very very difficult task, it is not that easy. Okay, you will study it in higher studies. See, this is Indian Parliament, from here all the government is run. Okay, so we are going to end this session. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा how Indian Constitution was made, who was the what is the values of Indian Constitution. Okay, and according to chapter, why there is a need of Constitution. Okay, what is the importance of Constitution? To make trust in the people to live together. Okay, to treat everyone equally. Okay, so we are going to end this session here. Good luck, all the best.